ये वाह, मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे अब हमारे साथ ही रहेंगे, हॉस्टल नहीं जाएंगे। हाँ सारू, बच्चों के बिना तो घर खाने को दौड़ता है। રાશિકા તો ફોન ही नहीं लग रहा है। આખો દિવસ થઈ ગયો, मेरी દીકરી से बात ही नहीं हुई। मामी, था तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मामी, अब समय आ ही गया है कि मुझे आपसे बात करनी ही होगी। मामी, मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? આજે આ ગવારને પોતાની મામી ઉપર આટલો બધો પ્રેમ કેમ ફાટી નીકળ્યો? मामी, आपको आपकी लाड़की दीकरी से मोदी भवन की पल पल की खबर मिलती है, पर आज तो वो भी अपनी सहेली के यहाँ व्यस्त है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चलकर आपको ताजे ताजे समाचार सुनाऊं। साफ साफ बता, बोल क्या रही है? मामी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आपको कोई नए समाचार से ज्यादा उसके होने वाले नफे नुकसान की ज्यादा चिंता रहती है ना? तो समाचार संभळावा आवी छे के सौदा करवा? सौदा करने। वो भी आपके फायदे का। कैसा फायदा? और तू कहना क्या चाहती है? मामी, आपकी बेटी चाहती है कि मेरी बड़ी बहन गोपी को मोदी भवन में वापस उसकी जगह मिल जाए। और वही क्या, आप भी तो वही चाहती है ना कि उसको अपना मान सम्मान सब कुछ वापस मिल जाए। तो पर आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर ये सब कुछ हो गया तो आपको कितना बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा? कैसा घाटा? ગોપી દીકરા, શું વાત છે? તો इतनी गुमसुम से क्यों बैठी है? आप सब चाहते हैं कि इस घर में वही पुराने वाले दिन लौट आए, पर कैसे बा? जब तक माँ जी और अहम जी का मन नहीं जीत पाऊंगी, तब तक मैं वही खुशियाँ कैसे लौटा पाऊंगी? तो ऐसा क्यों कहती है दीकरा? तेरे इस हाथ में तो जादू है, जादू। तू अहम के लिए अच्छा खाना बना दे और उसका मन जीत ले। वाह, माँ जी ने तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया, फिर अहम जी ने भी अगर। कोकिला परख सकती है खाना किसने बनाया, पर आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और कोशिश करने से क्या हर्ज है? शायद आप ठीक कह रही हैं बा, लेकिन ये संभव कैसे होगा? माँ जी ने तो मुझे रसोड़े में जाने से भी मना किया है। अरे तो चिंता मत कर, उसका उपाय भी मेरे पास है। आपने कभी ये सोचा कि अगर मोदी भवन में गोपी बहन को पहली वाली जगह मिल गई तो इन 8 सालों में शेरनी से भीगी बिल्ली बनी नानी काकी में भी फिर से पुराना वाला करंट आ जाएगा? पहले वाली शेरनी की तरफ गुर्राने लगेगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी तो सोचिए मामी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जब ये देखेंगी कि उनकी मोती भवन की तिजोरी से कोई बड़े प्यार से हाथ साफ कर रहा है, उधर का पलड़ा हल्का होकर ऊपर और इधर का पलड़ा इतना भारी हो गया कि आपका ये चौल उर्मिला मेंशन में बदल गया,
अगर ये सब बदलाव के बारे में नानी काकी को पता चल गया तो जानती है वो क्या करेंगी? आशु बकवास करे छे। मैंने मोदी भवन से कुछ नहीं लिया। मामी, कोई मुंह से नहीं बोलता इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबके आंखों पर पट्टी बंधी हुई। सब देखते भी है और समझते भी है कि ये सारी चमक धमक राशि बहन की मेहरबानियों का ही नतीजा है। बेचारे धवल भाई की कमाई पर घर का खर्चा निकालना मुश्किल है। शू सबूत है तारी पासे? हाँ, कि मैंने राशि से पैसा लिया है? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, पर ना ही आपने कोई लॉटरी जीती है और ना ही आपने कोई ऐसा कारोबार कर दिया जिस वजह से आपके घर में लक्ष्मी जी की इतनी बड़ी कृपा हो गई। ऐसे आप ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मोती भवन में ज्यादा लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर नानी काकी मेरी बात सुनती जरूर है, तभी तो मुझे अपनी बहू बनाने को भी तैयार हो गई थी वो। तो बस मुझे तो इतना ही करना होगा, उनके कान में जाकर आपके इस हेरा फेरी का शंख फूंकना होगा। फिर तो आपके चौल से आपके नाम का बोर्ड तो हटेगा ही, साथ में ये ठाट बाट, ये गहने, ये कपड़े, ये सब भी हाथ से गंवाने पड़ेंगे। नाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। फालतू में मुझे डराए जा रही है। डरा नहीं रही, मैं तो बस आपको आने वाले भूकंप से सावधान कर रही हूँ। मामी, पसीना पूछी? हाँ? अगर आप गोपी को उस घर से निकालने में मेरी मदद करती है तो मैं भी वादा करती हूँ कि मैं भी नानी काकी को कभी शेरनी नहीं बनने दूंगी। सोच क्या रही है, बताइए। हाँ? सारू, पर पहला तू ठाकुर जी की कसम खाने के कि इस बारे में तू राशि को कुछ नहीं बताएगी। पक्का? सौदा पक्का। आराम से बच्चों, लग जाएगी। राधा, तुम कहाँ चली गई थी? मोटा काकी, वो मैं मोटा भाभी, मोटा भाभी, रात के खाने में क्या बनेगा? वो राशि बहन तो अब तक आई नहीं है। चलो मीठी बहन, मैं ही आपको बता देती हूँ क्या बनाना है। इतने छोटे से काम के लिए मोटा काकी को क्यों परेशान कर रही हूँ? चलिए। ठीक। मैं आई। अब तो राशि की चिंता हो रही है। कितनी देर हो गई उसे गए हुए। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। गोपी भाभी, जय श्री कृष्णा माँ। गोपी दिखला? माँ,
सब ठीक है। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण किंजल बहन। गोपी भाभी, अच्छा लगा कि आप आई। अरे वाह माँ, यहाँ तो पूरी चौल ही बदल गई है। हाँ भाभी, चौल ही नहीं, काफी कुछ बदल गया है। कैसे हो प्रतीक? पप्पू, अब ये तेरी परिमिस नहीं है, ये तेरी मामी भी है और तेरी फई भी। पप्पू, जा बेटा, जाके बाहर खेल। ओके मम्मी। भाभी, आप अचानक यहाँ? वो दरअसल मैं एमजी के लिए उनके पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ, पर माँ जी ने मुझे रसोई में जाने से मना किया है, इसलिए यहाँ आ गई। सोचा कि यहीं पर उनके लिए खाना बनाकर ले जाऊंगी। तेरे हाथ का खाना खाके कोई तुझसे नाराज हो ही नहीं सकता। वैसे भी सालों हो गए एम भाई ने ढंग से खाना नहीं खाए। उन्हें आपके हाथ का खाना खाने की आदत जो पड़ गई थी। हे मारा ठाकुर जी, आ खबर तो અહીંયા ચાલી આવી। अगर अहम का दिल जीतने में ये कामयाब हो गई तो हूँ सच्ची में सड़क पर આવી જઈશ। ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोपी, चल रसोई में चले। हाँ माँ। देखना बॉडी, मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? बॉडी, ये तो अच्छी बात है। जितनी देर घर में रहती है मम्मी डांटती तो रहती है, पर मेरी मम्मा तो मुझे नहीं डांटती। और देखो ना, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है ये वही फाइल है जो अहम जी ने मीठी को ढूंढने को कहा था, और गोपी भी घर पे नहीं है, तो क्यों ना इन दोनों बातों का फायदा उठाया जाए। समर, साहिर, विद्या दिख रहा? बस बेटा, अब बहुत खेल ली, चलो कुछ खा लो, आजा। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मैं अपना ये काम पूरा कर लेती हूँ। पण राशि जैसी है, जब काम की बात हो तो फोन ही नहीं उठाएगी।
कुछ ही कोई कलाकारी करनी पड़ेगी। गोपी भाभी, कहाँ पहले पप्पू की तो समर और साहिल से पटती तक नहीं थी, लेकिन अब देखो अपने दोनों भाइयों का गुण गाता रहता है। करूं केवी रीत्या गोपीना रंगमा भंग नाखो। શું કરું? अरे गोपी दिकरा, तू कब आई? તું આ શું કરે છે? હા લા, તારી મામીને કહી દેવું તું. હું તને શાક વઘારવામાં મદદ કરું છું. क्या बात है भाभी? यूं तो तुम रसोड़े में आने से ही कतराती हो। आज अगर रसोड़े में आई हो तो जरूर तुम्हारे मगज में कोई ना कोई बात चल रही है। रसोड़े से दूर रहना। ना मधुबेन, वैसे भी आपसे पहले गोपी मारी दीकरी छे। હું તો સાચે એની મદદ કરવા માંગુ છું। अच्छा हाँ, तो ये बात है। ये लो, आ लोट बांधी नाखो। माँ, किंजलबेन, मामी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दिकरा। यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पाई। अब उस छोटी गवार को ही फोन करके बोलना होगा कि वही कोई कलाकारी करे। अब आगे मुझे बाकी मदद चाहिए होगी। अरे ये तो मेरे कपड़े हैं। अगर माँ जी ने यहाँ देख लिया तो गुस्सा करेंगी। मैं इसे कमरे में रख कर आती हूँ। तो यहाँ है नहीं, अब कौन मेरी मदद करेगा? क्या करूं मैं? वैसे मेरी जिगर से बात हो गई है। उसने मुझे कहा मम्मी मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, बस राशि अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। चिंता हो रही है कि पता नहीं कहाँ रह गई। पिछले दरवाजे से आंगन में चली जाना। और बाप, हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर होगा, कट गया।
ये गोपी भाभी वहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, शिवा, मेरा एक काम कर, जाके गोपी बहू से वो टिफिन लेकर आ और उसी में अहम को खाना परोसना। लेकिन खबरदार, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझ गई? वाह, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। बच गए। अहम, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ मॉम, एक जरूरी फाइल लेने आया। आप कॉपी मेरी ग्रीन टी लेकर आना।